हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम आप सभी का वीकली फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो, एनवाईएसई की 1 सितंबर लेबर डे की छुट्टी है, तो इस वास्ते इसलिए कोशिश करना कि मंडे को ट्रेड ना करो, क्योंकि उस टाइम मूव आता नहीं और प्राइस डाइस हो जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या हो रहा है। बाकी अगर फॉरेक्स सेक्टर में देखें तो न्यूज़ हमारी थर्सडे को है और एक फ्राइडे को तो आपको पता यूएसडी की फर्स्ट वीकली फ्राइडे है, तो फिर ऑब्वियसली बात है, सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। डेली में डॉलर इंडेक्स जो है अपना सपोर्ट था, उसको बहुत बढ़िया सपोर्ट को तोड़ा है। उसके बाद अपना यहाँ पे सपोर्ट पे दोबारा खड़ा है आके, पर ऑब्वियसली बात है ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सपोर्ट पे खड़ा है अपर चैनल की उस पे। बट 4 आवर देखो तो इसने 4 आवर का चैनल जो है ना वो भी ब्रेक कर दिया। अब ये जो 4 आवर के सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे खड़ा है, और यहाँ से ये गिर भी सकता है और ऐसी बात है ऊपर भी जा सकता है। मार्केट है दोनों साइड जा सकती है। अगर ये गिरता है, अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाय प्लान करेंगे 1:2 का। और अगर ये गिरता है यहाँ से तो हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे 1:2 का। फिलहाल मार्केट बहुत बढ़िया उस पे बैठा हुआ है प्राइस पे। यहाँ से ये ऊपर भी आ जा सकता है और यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है, दोनों साइड है। और मेरे हिसाब से मोस्टली ये इसी एरिया में कंसोलिडेट ही करेगा, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ क्लियर नहीं करेगा तब तक ये ट्रेड मुश्किल है। और ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वीक है सितंबर का, तो टाइम लेगा अभी थोड़ा हम मार्केट को सेट करने में। तो डॉलर इंडेक्स हो गया हमारा। चलो गोल्ड भी देखते हैं, गोल्ड क्या कह रहा है। एक से यूएसडी डेली में इसने अपनी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। पहले ऑल टाइम हाई पे गया था पर क्लोजिंग नहीं दी थी, अब की बार इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ से ये सीधा निकल जाए, देखो मार्केट है कुछ भी हो सकता है, बट हम जो है ना पुल बैक की वेट करेंगे। इस चैनल में आ तो गया, पर ये वापस इस चैनल में आके यहाँ के यहीं कहीं के आसपास आए ना, ऑब्वियस सी बात है हम इसमें लॉन्ग करेंगे, पर इस जगह के आसपास। और बहुत ही लंबा होल्ड करेंगे, कम से कम भी यहाँ तक आराम से। अगर ये यहाँ पे आया तो, और सीधा निकल गया तो कुछ कह नहीं सकते, सीधा निकल गया तो वही बात है, सिंपल सी बात है। टेस्ट लेगा इस जोन पे, यहाँ पे क्लियर करेगा तो इसको 1:2 बना सकते हो। गोल्ड के बाद हम करते हैं सिल्वर। 4 आवर डेली, डेली में ऑल टाइम डेली में इसने अपर क्लोजिंग दी है, अपर चैनल को फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली बात है 4 आवर पे हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट करेगा इसी लेवल के आसपास और एक अच्छी खासी कंफर्मेशन देगा आपके। हाँ, इसी एरिया के आसपास तो हम बाय का प्लान करेंगे। इसमें सेल नहीं करेंगे, सेल जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये चैनल नहीं छोड़ता तब तक इसमें हम सेल का प्लान नहीं करेंगे। अब करते हैं यूएस ऑयल की बात। यूएस ऑयल डेली, डेली पे ये अच्छा खासा सपोर्ट था, ब्रेक किया, वापस गया था पर जा नहीं पाया, तो यहाँ पे बैठा हुआ है अभी फिलहाल। और इसी रेजिस्टेंस के अपर चैनल में बैठा है। एक रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस ये भी आ रहा है इसका, ये हाँ, ये एक रेजिस्टेंस ये भी है, इसका भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है साथ में। 4 आवर पे इसको क्लियर करेंगे थोड़ा सी पिक्चर। हम बाय तो इसको करने नहीं वाले, हम शॉर्ट करेंगे इसको।
इस जगह के आसपास। obvious सी बात है 1:2 तो कम से कम। एक ये ब्रेक करे और इसको रिटेस्ट करे ना यहीं कहीं, फिर तो हम शॉर्ट करेंगे इसको। इसमें देखो, एक तो ये अपर चैनल पे बैठा है और वो कर रहा है इसने। अपर चैनल पे बैठे बैठे इसने ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक की ना 4 आवर की, इसलिए बाय। देखो जिसको करना है करो, बाकी ये है 4 आवर पे सेल का ट्रेड। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बाकी ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, बट टेक्निकल से ये बोल रहे हैं कि ये सेल में जाएगा। अब हम चेक करते हैं आपका। हाँ, मंडे को अवॉइड करना ट्रेड यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी डेली पे आपका अब ट्रेंड था, नीचे घुसा, पर ये दोबारा लोअर हाई इसने यहाँ पे नहीं बनाया और ये कंसोलिडेट कर रहा है। उम्मीद है ये ऊपर जाए और ये दोनों साइड जा सकता है, बट ज्यादा चांसेस इसके ऊपर जाने के हैं, जैसा कि उसमें शॉर्ट होने के चांसेस थे डॉलर इंडेक्स में। जा दोनों साइड सकता है, यहाँ से ये ऊपर भी अगर जाएगा तो ऐसे हम ट्रेड लेंगे इसको। अगर ये यहीं कहीं प्राइस मिलेगा क्लोजिंग करके, रीटेस्ट मार के, अगर ये है तो इसको वैसे प्लान करेंगे। पर इस ट्रेंड लाइन के साथ, इस वाली के साथ, और अगर ये शॉर्ट में आ रहा है तो हम शॉर्ट इसको यहाँ मारेंगे, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेके ये। अब चेक करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी हमारा सेम यूरो के जैसा ट्रेंड लाइन डेली की ब्रेक, बट दोबारा इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया ना डेली का, यहाँ पे लोअर लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया पर यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है 4 और पे भी। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं है, अगर ये ऊपर जाएगा तो लॉन्ग इसके ऊपर ही होगा, यहीं कहीं। शॉर्ट आएगा तो भी एसी के नीचे आएगा शॉर्ट। बट जब तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तब तक ट्रेड मत करना, डायरेक्शन क्लियर होनी जरूरी है। एनजीडी यूएसडी 4 आवर डेली सभी का सपोर्ट, नीचे से ये वापिस आ रहा है, बाय का ही प्लान करेंगे अगर करेंगे तो इसमें यहीं कहीं के आसपास, पर इसी चैनल तक, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये चैनल में ही घूम रहा है। और मैं तो ये कहूंगा जब तक ये चैनल यहाँ पे ब्रेक ना हो ना, बस तो एक ट्रेड ये है। पर जब तक अगर ब्रेक हो गया ये अप में, एक रीटेस्ट जरूर मारेगा ये, फिर ये आप इसको आराम से इस चैनल से इस चैनल तक आराम से होल्ड कर सकते हो। AUD USD सेम चीज, बट इसमें ट्रेड आगे निकला हुआ है एनजीडी से, यहाँ पे रीटेस्ट ले रहा है और इसके साथ ले रहा है और इसकी 4 आवर कैंडल को नीचे रख के 1:2।
अब आ जाओ आप यूएसडी जेपीवाई। दो ट्रेड मैंने बना रखी थी, वैसे बना देता हूँ, दोबारा बता भी देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, डेली ये सपोर्ट था, ये इसका ब्रेक था, ये चैनल पे अब चैनल पे कंसोलिडेशन में है, ऊपर से फेक आउट आया 4 आवर, फिलहाल ये इसी जोन में है। तो यहाँ से अगर आप उठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ बाय उठाना, और ज्यादा टारगेट मत रखना, सिर्फ 1:2 इसी जोन तक का, इसी उस तक का, ट्रेंड लाइन तक का। और अगर ये इसके नीचे आके गिरेगा तो ये इसी ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन यहाँ से यहाँ तक का, और 1:2 दो ट्रेड हैं ये बनेंगे, देखते हैं। यूएसडी सीएडी, ट्रेड मैंने चलो बना रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली पे, वीकली पे दिखाता हूँ आपको, ये चीज पता लगेगा आपको क्या क्या दिखा रहा हूँ मैं। अब ट्रेंड था, ट्रेंड ब्रेक किया, रेजिस्टेंस वीकली का, ऊपर गया, फेक आउट मिला, नीचे आके अब इसने बहुत बढ़िया वीकली की, ये वीकली की एनगल्फिंग कैंडल मॉर्निंग इवनिंग स्टार के साथ बनाई है, तो वैसी बात है ये वीकली पे डाउन मारने की पूरी पूरी उम्मीद है इसको, ट्रेड को। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत ही रेयर चांसेस है भाई ऐसे कैसे निकल जाए, यहाँ पे निकल भी सकता है, बट हम रीटेस्ट की वेट करेंगे, इसलिए डेली का हमारा रेजिस्टेंस ये बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक रीटेस्ट की वेट कर रहे हैं। एक रीटेस्ट ये मिले तो 1:3 तो कम से कम यहाँ पे लें हम, यहाँ पे टच करते ही 4 आवर की कैंडल के ऊपर एसएल डाल के, या डेली की कैंडल के ऊपर एसएल डाल के आप ट्रेड आराम से ले सकते हो ये। और अगर यहीं से ही गिरता है तो इसी ट्रेंड लाइन का इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के ये ट्रेड बनता है, अगर इसी को ही फॉलो कर रहा है तो। बट इसको तो आप बड़ा लंबा होल्ड कर सकते हो, इसको तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो आराम से। ये तो महीने का ट्रेड बनेगा। अब यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ देखते हैं क्या कह रहा है। यूएसडी सीएचएफ कह रहा है डाउन ट्रेंड में हूँ, ऊपर चैनल में कंसोलिडेट कर रहा हूँ डेली में, और कंसोलिडेट करने के बाद भी डाउन उस पे सपोर्ट पे आगे बैठा हूँ। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ये भी आ रही है 4 आवर की, ऊपर से इसने सपोर्ट था वो तोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, इसका रीटेस्ट मिले इसी जगह पे इसी जोन में, तो 1:2 तो ये ट्रेड मारे कम से कम, बहुत ही अच्छा ट्रेड। फिर आ जाओ आप यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी क्या कह रहा है देखते हैं। यूरो जीबीपी कह रहा है भाई डेली, यूरो जीबीपी कह रहा है मैं अप ट्रेंड में चल रहा हूँ डेली में, और एक हेड छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना रहा हूँ,
4 आवर पे भी सेम चीज दिख रही है, हेड एंड शोल्डर का है। अगर यहीं पे आके सपोर्ट लेके एक 4 आवर की बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसी के नीचे का एसएल रख के 1:2 और इसको तोड़ता है तो उसी का एसएल रख के 1:2 और बाई चांस ये इस पे आके इसको टैप करता है, यहाँ पे टैप करता है, 4 आवर की अच्छी या डेली की अच्छी कैंडल मिलती है तो इसको तो आप कम से कम यहाँ तक होल्ड सकते हो, कम से कम। पर वही बात है, ये स्विंग ट्रेड हो जाएगा एक किस्म का। अब यूरो एनजीडी, यूरो यूडी देखते हैं। डेली बुलिश पर सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन की 4 आवर सपोर्ट पे आ गया, हेड एंड शोल्डर का वही सेम पैटर्न सेम चीज। अगर 4 आवर पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, 4 आवर की बुलिश कैंडल के नीचे एसएल रख के कम से कम 1:2 तो कम से कम 1:2। यूरो एनजीडी सेम वही चीज जो हमने यूरो यूडी में देखी है। अब ट्रेंड वापिस आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, यहीं पे मिले तो बाय। अब आ जाओ यूरो जेपीवाई, देखो वीकली में कहाँ बैठे हैं, टॉप पे बैठे हैं। एक कैंडल आ चुकी है, 3-4 कैंडल इसने टाइम पास किया है, इसलिए डेली में भी इसने टाइम पास किया है और 4 आवर में भी ऑब्वियसली बाहर टाइम पास किया है, तो हम इसको ट्रेड को नहीं लेंगे या इस पेयर को हम छोड़ देंगे। किसी को जबरदस्ती ट्रेड में नहीं डलना चाहिए। यूरो कैड अप ट्रेंड, अपर चैनल, वेट करें प्राइस को सपोर्ट और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एक किस्म का और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिले डेली पे तो हम इस ट्रेड को डालें। चाहे तो आप इसको अगर लॉन्ग होल्ड करना है तो वैसी बात है, इसको इसी ट्रेड को यहीं से यहाँ तक होल्ड कर सकते हो आराम से। 1:7 बनाते हैं बस। अब आ जाओ आप यूरो सी एच एफ वीकली अक्टूबर 24 से, हाँ अगस्त सितंबर, कंसोलिडेट ही कर रहा है बस वीक एक साल से। तो ऑब्वियसली बात है, एक साल से कंसोलिडेट करता हूँ, हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस टच करेगा तो सेल, सपोर्ट टच करेगा तो बाय, दैट्स इट। अब आ जाओ जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी अप ट्रेंड वापिस आ रहा है अपने सपोर्ट पे लेने के लिए। यहीं पे भी अगर सपोर्ट मिलता है इसको और क्लोजिंग देता है 1:2 तो डालो ट्रेड कम से कम। और अगर किसी को बहुत लंबा होल्ड करना है, 2 महीने, 3 महीने,
तो होल्ड भी कर सकता है। देखो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। 23 दिन, 1 महीना। 1 महीना अगर किसी को होल्ड करना है तो होल्ड कर सकता है। अब आ जाओ आप जीबीपी, एनजीडी, टॉप से डबल टॉप बना के आ रहा है वापस रीटेस्ट के लिए। कहाँ तक करेगा वो नहीं पता अभी फिलहाल। वैसे एक ट्रेड ही अगर यहाँ पे मिले, पर यहाँ पे मिलेगी नहीं इस बार। बहुत टाइम लगाएगा अभी यहाँ पे आने के लिए। इसका नहीं पता है कब कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा। 4 आवर हायर हाई हायर लो बनाते चल रहा था, गिरा वापस गया, होल्ड करा, अब यहाँ पे आगे बैठा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ही बैठा है। इसी जोन में 2-4 दिन घूमेगा जब तक न्यूज नहीं आती, और न्यूज आएगी तो ये चांसेस तो इसके दोनों साइड है, बट ऊपर साइड ज्यादा चांसेस है। तो ट्रेड मैंने बना दिया इसके ऊपर, ऊपर क्लोज तो ऊपर और इसके नीचे क्लोज तो शॉर्ट, इसके ऊपर तो बाय। जीबीपी, सीएडी, डेली कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, सेम चीज अगर यहाँ पे आके मिली तो बाय में ही जाएंगे, सेल में नहीं जाएंगे। 1:2 का ट्रेड डाल के यहाँ पे आएगा तब भी बाय, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आया तो भी बाय ही है। तो ये 1:3 हो जाएगा, और इसमें भी एटलीस्ट हम 1:3 तो ले ही सकते हैं। जिसमें ज्यादा वो है ना चांसेस, वो बता ही देता हूँ मैं आपको। अब आ जाओ आप जीबीपी, सीएचएफ, वीकली कंसोलिडेशन सपोर्ट, डेली, बस यहीं तक ही। वैसे तो शॉर्ट के बता रहे हैं सारे चांसेस इसके। 4 आवर पे भी सेम चीज, ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो 1 आवर पे देखते हैं। हाँ, यहीं कहीं यहाँ पे है तो भी ट्रेड ये बढ़िया है, यहाँ पे मिल जाए तो और भी बढ़िया है। पर हम आएंगे शॉर्ट में ही, इसके ऊपर क्लोज होएगी तब, बट आएंगे शॉर्ट में ही। अब बाजू AUD, NZD, UD, NZD, अब ट्रेंड रिट्रेसमेंट के लिए वापस आ रहा है। 4 आवर पे आ जाओ तो जहां मर्जी, जहां पे भी इस सपोर्ट पे, इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जहां पे भी ट्रेड मिलेगा आपकी ही ट्रेड लेंगे 1:2। AUD, JPY, अप और डाउन दोनों ट्रेंड, ये आपका ऊपर गया बाकी वापस दोबारा गिर रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक भी की ट्रेंड लाइन, और इस पे सपोर्ट लेके बैठा है, और यहाँ पे अब अपर चैनल में बैठा है, इसलिए शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर रहे हैं। 4 आवर पे भी अपर चैनल पे आगे बैठ गया, एक रीटेस्ट मिल जाए ब्रेक करके और शॉर्ट की ट्रेड ले।
AUD, CAD, देखो कितना कंसोलिडेशन है। इसी इसी ट्रेंड लाइन पे आगे सिर्फ ये मूव दे रहा है या उस पे ऊपर जाके मूव दे रहा है, तो हम भी इसी ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे प्राइस को टच करने का। टच करे, एक अच्छी बुलिश कैंडल मिले 4 आवर पे, तो हम ट्रेड डालें उसी के नीचे का ऐसे डाल के। AUD CHF, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेक, रीटेस्ट। अब वापिस एक और हल्का सा ये रीटेस्ट मारेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे, और अगर ये, क्योंकि कब से कंसोलिडेशन में है तो देखना, इसका भी ब्रेक ऊपर ऊपर ऊपर, ये ट्रेड कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। ये ऐसे भी चल रहे हैं साथ साथ ना, तो फिलहाल ये दोनों जोन में खड़ा है। अगर ये अब जा रहा है तो इसके ऊपर, फिलहाल तो ये अप ट्रेंड में है। और कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बट अभी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन जोन में है, कंफ्यूजन में अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है, ना अपर साइड ना लोअर साइड। एडी के पेयर्स हो गए हमारे, अब कहते हैं करते हैं CAD कैड JPY। ट्रेंड लाइन ब्रेक अप ट्रेंड की, ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है, उस डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस में बैठा है। 4 आवर का चैनल ब्रेक हो और रीटेस्ट ले इसी जोन पे, तो हम शॉर्ट लें। अब आ जाओ कैट CHF, कैट CHF ऊपर से डाउन ट्रेंड, जोन में कंसोलिडेशन। छोड़ दो यार इस ट्रेड को, बड़ा टाइम ले जाएगा, या तो यहीं पे डालना था ये। अब ये चीज ये भी तो है, पहले इसने क्लोजिंग नहीं थी, अब क्लोजिंग थी है, पर इसको लेना ले भी सकता है, पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको। मंडे का मूव आना नहीं, देखते हैं। अब आ जाओ, एक ही पेयर बचा है हमारा, CHF JPY। डेली अपफ्रंट, एक नीचे वेव मारी है, वापिस आ रहा है, अब ये रिटेस्ट कर रहा है। 618 पे मैंने रेजिस्टेंस डाला हुआ है, 4 आवर पे भी आके देख रहे हैं, ये रहा इसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट आएगा। चीजें दोनों हो सकती हैं, इसके ऊपर लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो बना देगा फेक आउट, बट उसकी लॉन्ग के साथ जाने के लिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन होनी चाहिए, वो है ये। और इसको यहीं पे
शॉर्ट भी कर सकते हैं, सेम ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन और रीटेस्ट के साथ 1:2। तो फ्रेंड्स, कैसा लगी आप सभी को वीडियो? आई होप सो अच्छी लगी होगी। और आपको वीकली जो भी मैं ट्रेड लूंगा या जो मैंने आपको एनालिसिस दिया उसके हिसाब से जो भी ट्रेड बनेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो, आगे 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 से आगे भी एनालिसिस वीडियो वीकली आती रहेंगी। थैंक यू।